स्वागत है दोस्तों आपका क्लास नंबर 48 में प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास है ये एक रिवाइज क्लास है क्योंकि जो पहले क्लास अपलोड मैंने की थी वो गलती से परसेंटेज की अपलोड हो गई थी। तो जिसकी वजह से कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि वो सर गलती से अपलोड हो गई है। तो जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की पहले रिकॉर्ड की थी वो डिलीट हो गई थी मुझसे। तो अभी शुरू से मैं जो क्लास है लेने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक आसान सा टॉपिक है, डेली लैंग्वेज में जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस गुजरता है उसी टाइप का टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं हम। मान लीजिए मार्केट में आप एक चेयर को बाय करने जाते हैं, ठीक है। आप एक चेयर को बाय करने जाते हैं और वो दुकानदार जो है वो आपको बोलता है कि भाई जो चेयर की कीमत है वो है 150 रुपये, ठीक है। लेकिन मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा और डिस्काउंट देने के बाद मैं आपको 100 रुपये की उसको बेच दूंगा, ठीक है। और दुकानदार खुद उस चेयर को 50 रुपये का लेकर आया था, ठीक है। तो जो उसकी लागत होती है, जैसे इस केस में 50 रुपये है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जिस कीमत पे वो किसी सामान को बेचता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जो जहां पर 100 रुपये है उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और जो मार्केट प्राइस होता है जो अक्सर ज़्यादा रखा जाता है सेलिंग प्राइस से, ठीक है, और उसको डिस्काउंट देकर बेचा जाता है, उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि जब कॉस्ट प्राइस जहां पर देखिए जैसे 50 रुपये है और सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, कि दुकानदार ने 50 रुपये की उस चेयर को खुद खरीदा था और 100 रुपये का बेचा है, तो उसको 50 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और कभी कभार लॉस भी हो जाता है। लॉस कब होगा? जब जो कॉस्ट प्राइस है, जो खरीद है वो ज़्यादा है और जिस रेट पे हमने बेचा है वो कम है, तो हमें क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे दुकानदार ने 50 रुपये का तो खरीदा है चेयर को, अगर वो उसको 20 रुपये का बेचेगा तो उसको लॉस कितना होगा, 50 माइनस 20, तो 30 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जो कि आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। और अगर हम लॉस परसेंटेज निकालना चाहता है, इसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी हम सवालों को करना शुरू करते हैं और समझते हैं। जो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर रहा कि अ मैन बाय अ साइकिल फॉर ₹1400, कि किसी आदमी ने 1400 रुपये की एक बाईसाइकिल को खरीदा, ठीक है, और उसको 15% के लॉस पर उसने उसको बेच दिया, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है। वो दिया हुआ है 1400 रुपये, इतना ही दिया हुआ है। और 15% घाटे पे बेचा, 1400 का 15%। अभी कैसे निकालेंगे? 15% ऑफ 1400 परसेंटेज में हम इसको कैसे निकालते थे, 15/100 गुना 1400, इस तरह से, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, 210। 14 को 15 से गुना करेंगे तो 210 ही आता है, ठीक है, 210 आ गया। तो 210 के लॉस पर उसने वो बाईसाइकिल को बेचा, उसको लॉस कितना हुआ था, 210, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 0 से 0, 10 से 1 9, 3 से 1 2,
1400, 1190। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दोस्तों जो हो गया वो है 1190, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये रहा हमारा 1190। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ अ सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, क्या लिखा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 25% ऑफ सेलिंग प्राइस है, ये हमें दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100, ऑफ का गुना लगा देंगे और एसपी का सेलिंग प्राइस यूं ही रहने देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इधर नीचे आ जाएगा, इस साइड इधर रह जाएगा 1/4। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आप इस इक्वेशन का मतलब समझो कि कॉस्ट प्राइस जो है वो है, अगर 1 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 4 रुपए है। ठीक है, अगर उस व्यक्ति ने चीज को, कोई भी वस्तु है उसको 1 रुपए का अगर खरीदा है तो उसको 4 रुपए का उसने बेचा है। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसको प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का, उसको प्रॉफिट हो गया। अभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या था, वो था प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही था। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, प्रॉफिट है 3, कॉस्ट प्राइस है 1 गुना 100, तो 300% जो है उस पर्सन को मुनाफा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कि जितने के उसने 10 आर्टिकल खरीदे उतने की उसने 9 आर्टिकल बेच दिए, तो उसको फायदा कितना हुआ है ये हमसे पूछा गया है। लिखेंगे इसी तरह से, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, जितने के 10 खरीदे उतने के सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, यही हमें बताया गया है कि दोनों इक्वल है। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इधर नीचे ले आएंगे, 9 10 इधर नीचे आ जाएगा। अब इस इक्वेशन का मतलब समझो कि अगर उसने उस आर्टिकल को 9 रुपए का खरीदा है तो 10 रुपए का उसको बेच दिया है, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है दोस्तों 1 रुपए का। 9 रुपए का खरीदा, 10 रुपए का बेच दिया, प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट है 1 रुपए का, कॉस्ट प्राइस है 9 गुना 100, आंसर क्या आ गया, 100/9%, जो ऑप्शन नंबर ए है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अमन वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। अमन चाहता है कि उसको 20% का मुनाफा हो। उसने एक टेबल को 1000 रुपए का खरीदा है, तो वो उसको कितने का बेचेगा कि उसको 20% का फायदा हो जाए, यह क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो टेबल की जो कॉस्ट प्राइस है जो अमन ने उसको खरीदा है वो है 1000 रुपए। ठीक है, और उसको मुनाफा चाहिए 20%, तो 20% ऑफ 1000 कितना होता है, इसको कैसे निकालते हैं हम, परसेंटेज की क्लास में ये चीज़ें सीखी है हमने। 20/100 गुना 1000, 2020 तो 200,
तो मतलब कि उसको जो 20% है वो कितना है, वो है 200। 1000 रुपये का खरीदा, प्रॉफिट मुनाफा चाहिए उसको 200 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे 1200 रुपये का। ठीक है, 1200 रुपये का अगर वो उस टेबल को बेचेगा तो उसको 20% का फायदा जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ ग्रॉसर सेल राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ग्रॉसर एक दुकानदार है, वो जो चावल है उसको 10% के मुनाफे पर बेचता है। ठीक है, एंड यूज्ड अ वेट विच इज 20% लेस देन अ मार्केट प्राइस। और वो जिस वजन का इस्तेमाल करता है, वो जिस वो होता है ना 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलोग्राम का वजन होता है दुकानदार के पास। अभी तो फिलहाल वो इलेक्ट्रिक जो है वेइंग मशीन है, पहले तो वो वजन होता था, पत्थर टाइप होता था ना लोहे का। तो उसमें क्या है कि 20% का घपला है। घपले का मतलब कि घोटाला है, घोटाले का मतलब कि 20% कम वजन है उसका। ठीक है, अगर वो 1 किलो तोलेगा तो 1 किलो नहीं तोलेगा, 800 ग्राम तोलेगा, ये हमसे बोला गया है। तो उसको कितना फायदा हुआ है, तो उसको कितना फायदा हुआ है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ओके, समझने की कोशिश करते हैं कि कोई आदमी चावल लेने अगर जाता है तो वो मान लीजिए कहता है दुकानदार को कि मुझे भैया आप 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो चावल दे दो। तो दुकानदार क्या करेगा, तो दुकानदार का जो वेइंग मशीन है वो 20% कम देगा। मतलब कि दुकानदार उसको कितने चावल देगा, दुकानदार उसको देगा 800 ग्राम चावल। कितने चावल देगा, 800 ग्राम। दुकानदार की जेब से कितने चावल गए, 800 ग्राम। ठीक है, कस्टमर को उसने बुद्धू बनाया, बेवकूफ बनाया कि आपको मैंने 1 किलोग्राम ही दिए हैं, लेकिन उसकी जेब से कितने गए, 800 ग्राम। ठीक है, और जो उसने प्रॉफिट रखा वो कितना रखा, वो रखा 10%। कस्टमर को लगा कि उसने दिए हैं 1000 ग्राम, मतलब कि 1 किलोग्राम, और उस पर 10% का प्रॉफिट भी रखा, मतलब कि 1100 ग्राम, है ना। मतलब कि उसने कस्टमर से कीमत वसूली 1100 ग्राम की। कितने की, 1100 ग्राम की। अगर प्रॉफिट उसका 10% है तो कीमत कितने की वसूली, 1100 ग्राम की। ठीक है, अब आप समझो कि उसको उसकी लागत आई 800 ग्राम की और उसने बेचा 1100 ग्राम के हिसाब से सामान को, तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ, तो प्रॉफिट उसको हुआ 300 ग्राम का। ठीक है, अभी प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है, तो 300 ऊपर लागत नीचे, 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो जहां से कट जाएगी। 300 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 300 को 8 से डिवाइड करने की बजाय 150 को 4 से डिवाइड कर देते हैं और 75 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 37.5%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अ चेयर इज सोल्ड फॉर ₹5060 एट अ गेन ऑफ 10%. What would have been the gain or loss percent if it had been sold for ₹4370? ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक कुर्सी जो है उसको 5060 रुपए का बेचा गया है। इतने रुपए का बेचने पर 10% का मुनाफा हुआ है बेचने वाले को। लेकिन अगर वो इसी चेयर को 4370 रुपए का बेचता तो उसको कितना मुनाफा या घाटा होता, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो
मैं मानता हूं कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना था, वो था 100%। वो कितना था, 100%। उसको जब बेचा गया, सेलिंग प्राइस जो उसको किया गया वो कितना था, वो है 10% के फायदे पर, मुनाफे पर। तो कितना हो गया, 110%। ठीक है, 110%। अभी जो सेलिंग प्राइस हमें दिया है वो दिया है 5060 रुपए, मतलब कि 110% किसके बराबर है, 5060 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 5060 डिवाइडेड बाय 110, और 100% किसके बराबर होगा, 5060 डिवाइडेड बाय 110 गुना 100। ठीक है, इसको इससे मैं डिवाइड करता हूँ, 11 चौक 44, 6 6 11 शिक 8 और 0, 460, तो 4600। जो 100% है ये कितना आ गया, ये आ गया 4600। और 100% क्या था, हमारा कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जो लागत थी वो कितनी थी, वो थी 4600। 4600 रुपए की कुर्सी की लागत थी। अभी अगर उसको 4370 रुपए का बेचा जाए, सेलिंग प्राइस अगर 4370 रुपए की बेची जाए, तो उसको होगा लॉस, क्योंकि खरीदा ज्यादा पैसे का, बेचा उसको कम कीमत में। कितने का लॉस होगा, लॉस होगा 230 रुपए का। ठीक है, 4370 30 4400, 230 का लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही फॉर्मूला है। लॉस है 230 का, कॉस्ट प्राइस है 4600, और सेलिंग प्राइस है ये। ठीक है, 0 0 जी आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 10, तो 6 का आंसर आ जाएगा 5% क्या हुआ है, लॉस हुआ है, अगर वो 4360 रुपए का जो चेयर है उसको बेचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ द 50 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द 40 बुक्स, देन लॉस और गेन परसेंट। अगर किसी व्यक्ति ने जितने की 50 किताबें खरीदी हैं उतने की ही 40 किताबें उसने बेच दी है, तो उसको फायदा और नुकसान क्या हुआ है, ये हमसे पूछा गया है। सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 बुक्स, ये हमें दिया गया है। सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 40 अपॉन 50। इसका मतलब कि अगर उसने उस किताब को, सेलिंग प्राइस ऑफ द 50 बुक इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 बुक। ठीक है, ओके। अगर उसने उस किताब को 50 रुपए का खरीदा है तो उस किताब को 40 रुपए का बेचा है। अगर उसने 50 रुपए का खरीदा है तो कितने का बेचा है, 40 रुपए का। तो लॉस कितना हो गया उसको, लॉस हो गया 10 रुपए का। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस है 10 रुपए का, कॉस्ट प्राइस है 50 की, इंटू 100, 2, 20% लॉस हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 20% लॉस हो चुका है। अरे भैया जी नेक्स्ट करना है, कहाँ से होगा। ये हैंग हो चुका है, काइंडली वेट दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं दोस्तों। अ मैन बाय अ बाइसाइकिल फॉर 1400, कि एक आदमी ने
एक बाईसाइकिल को सिर्फ साइकिल को खरीदा कितनी कीमत में? 1400 रुपये में, और उसको 15% के लॉस पर बेचा। ठीक है, तो 1400 रुपये का 15% कितना होगा? 15% ऑफ 1400, 15/100 गुना 1400। 14 को 15 से करेंगे 210। लॉस उसको हुआ है 210 का, तो 1190। ये हमने पहले भी किया है, लग तो ऐसा ही रहा है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On selling 17 ball at 720, there is a loss equal to the cost price of 5 ball. Okay, 17 बॉल्स को बेचने पर, 17 बॉल्स को बेचने पर लॉस हुआ है, जो कि किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। तो पहले समझने की, इस सवाल को सिर्फ समझने की बात है, जो मुश्किल सवाल नहीं है। मैं जहां पर लिखता हूं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल, कुछ भी हो सकता है जो मुझे पता नहीं है, माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल। ठीक है, पहले उसको 17 बॉल को खरीदा, फिर उसको 17 बॉल को बेचा। ठीक है, बेचने पर जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है? वो हुआ है कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स के बराबर। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, इतना जो लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसमें अभी देखिए, यहां पर है कॉस्ट प्राइस, यहां पर भी है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूं और इसको मैं इधर ले आता हूं, तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, सॉरी माइनस आएगा जहां पर, फाइव बॉल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल्स। ठीक है, 17 बॉल के कॉस्ट प्राइस से अगर हम 5 बॉल का कॉस्ट प्राइस कम कर दे तो कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल। अभी 17 बॉल का सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 720 दिया है। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन इक्वल है, ये वाली, ये वाली और ये वाली। अब जहां पर देखिए 12 बॉल की जो कीमत है वो किसके बराबर है? वो है 720 के बराबर। तो एक बॉल की कीमत कितनी होगी? 720 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 60 रुपए की एक बॉल होगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ पर्सन सेल एन आर्टिकल एट अ 10% प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ अ 5% लॉस, he gets 75 रुपी मोर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, तो क्या है कि मैं मानता हूं जो कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल की, वो हमेशा सवाल को इजी रहता है इस तरह से करना, आप भी कर सकते हैं। वो कितना होता है? वो होता है 100%। ठीक है, और अगर उसको मैं 10% मुनाफे पर बेचूं
तो कितने का हो जाएगा वो 110% का। और अगर उसको मैं 5% लॉस पे बेचूं तो कितने का हो जाएगा 95% का। ठीक है, जहां पर 10% प्रॉफिट है और जहां पर 5% लॉस है। हमें क्या दिया हुआ है कि अगर पहले उसको इतने रुपए में बेचा, इतने प्रतिशत में बेचा 110 में, और बाद को उसको इतने प्राइस में बेचा 95% में, तो इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है, वो हमें दिया हुआ है 75 रुपी। 75 रुपी। और प्रतिशत में ये कितना है 15%। यही है ना 15%। 110 में से 95 निकाल दो, 15% रह जाता है। तो हमें 15% दिया हुआ है 75। तो 1% कितना हो जाएगा 75/15। और 100% कितना हो जाएगा 75/15 गुना 100। ठीक है, 15 5 75 तो हो जाएगा 500। ठीक है, तो 100% कितना आ गया 500। और 100% यहाँ पर क्या था कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 500, और यही हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। अ मैन सेल 5 आर्टिकल 4 रुपी 15। कि एक आदमी 15 रुपए के 5 आर्टिकल बेचता है एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, और 20% का जो मुनाफा है कमाता है। पहले हम सिर्फ इतनी लाइन को ही समझते हैं। तो अगर वो 15 रुपए के 5 आर्टिकल बेचता है तो एक आर्टिकल कितने का होगा, 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3 रुपए पर आर्टिकल उसकी कॉस्ट है, जो उसका है सॉरी कॉस्ट नहीं है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया एक आर्टिकल का 3 रुपए। ठीक है, और उसको इस पे कितना फायदा होता है 20% फायदा होता है। मतलब कि जो अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है, सेलिंग प्राइस कितना है 20%, मुनाफे पर 120% है, और 120% कितना है 3 रुपए। 3 रुपए ही है ना। तो हमें ढूंढना है कि उसको फायदा और नुकसान कितना हुआ है। पहले हम इतना ही इसको सॉल्व करते हैं और कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। ठीक है, अगर 120% 3 है तो 1% कितना होगा 3/120, और 100% कितना होगा 3/120 गुना 100, 5/6, 2, 2.5। तो जो 100% आ गया जी कितना आ गया 2.5 रुपए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसने 2.5 रुपए का वो आर्टिकल खरीदा 2 रुपए 50 पैसे का, और 3 रुपए का उसको बेच दिया। ठीक है, पहली लाइन में से हमने ये जो है निकाल लिया। अभी हम दूसरी पढ़ते हैं। फाइंड हिज गेन और लॉस इफ ही सेल 8 आर्टिकल फॉर 16 रुपी। उसका नफा मुनाफा या नुकसान बताइए अगर वो 16 रुपए के 8 आर्टिकल बेचता है। 16 रुपए के अगर वो 8 आर्टिकल बेचता है तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी आ गई 2 रुपए। ठीक है, एक आर्टिकल की कीमत कितनी आ गई 2 रुपए। खरीदा उसने 2.5 रुपए का, बेचा उसने 2 रुपए का, लॉस उसको कितना हुआ, लॉस उसको हुआ 50 पैसे का। 50 पैसे का लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 यही होता है। 50 पैसे का लॉस है, कॉस्ट प्राइस है उसके 2.5 रुपए, इंटू 100, 5, 20। तो 20% का ही उसको क्या है लॉस हो गया है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
ऑन सेलिंग एन अलमीरा फॉर 2576 कि अगर किसी अलमीरा को 2576 रुपये का बेचा जाता है तो राजू भैया को 12% का मुनाफा होता है। अगर राजू भैया ने उस अलमीरा को 100 रुपये कम कीमत में खरीदा होता और फिर 2576 रुपये का बेचा होता तो उनको कितना मुनाफा होता, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि राजू भैया की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, वो है 100%। जो हमें निकालनी है हमको, जिसके बारे में पता नहीं है। लेकिन राजू भैया ने 12% के मुनाफे पर इस अलमीरा को बेचा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 112%। जो हमें कितना दे रखा है, 2576। तो 1% कितना होगा, 2576 बटा 112, और 100% कितना होगा, 2576 बटा 112 गुना 100। ठीक है, 2576 को अगर हम 112 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 23। 23 को 100 से गुना करेंगे 2300। मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो आ गया राजू भैया का वो आ गया 2300। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ही बताया हुआ है कि अगर उसने 100 रुपये कम का खरीदा होता, तो अगर इसमें से हम 100 रुपये कम कर दें तो कितना आएगा, 2200। तो अभी नया कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 2200, और सेलिंग प्राइस कितना है, 2576। तो प्रॉफिट कितना है, 376। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट है जहां पर 376 का, कॉस्ट प्राइस है 2200 गुना 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 376 बटा 22। 376 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 188 बटा 11, क्या जो ऑप्शन में है कहीं पर, 188 को हम 11 से डिवाइड करते हैं, 11 कम 11, 7 8 17 77 1। तो ऑप्शन आंसर है हमारा 17 1 बटा 11। तो ये इसको कुछ इस तरह से लिखना था, 17 1 बटा 11%, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। कि जितने के 40 आर्टिकल बेचे जाते हैं उतने के ही 50 आर्टिकल खरीदे जाते हैं। मुनाफा या नुकसान कितना हुआ है हमें ये बताना है। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 50 अपॉन 40। कि उसकी कीमत जो कॉस्ट प्राइस 40 रुपये है और सेलिंग प्राइस 50 रुपये है, तो मुनाफा हुआ है 10 रुपये का। प्रॉफिट कितना हुआ है, 10 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 10 अपॉन 40 इंटू 100, 25%। तो 25% फायदा हुआ है भैया को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, ए सेल्स अ कार टू बी। ए सेल्स अ कार टू बी एट 10% लॉस। कि एक भैया है जिसका नाम है ए, उसने कार बेची भैया को जिसका नाम है बी, कितने लॉस पर, 10% के लॉस पर। बी भैया ने
बी सेल इट फॉर 54,000 ने गेन 20%। भी भैया ने इस कार को बेचा आगे, खुद ही मान लेते हैं सी को, कितने प्रतिशत के फायदे पर? 20% के फायदे पर। ठीक है, और कितने का बेचा? और बेचा 54,000 रुपए का। कितने का? 54,000 रुपए का। तो हमसे पूछा गया है कि ए को कॉस्ट प्राइस कितना था, ए का कॉस्ट प्राइस कितना था, जी हमसे पूछा गया है। मैं मानता हूं कि ए का कॉस्ट प्राइस था 100%। ठीक है, उसने बी को बेचा 10% के लॉस पर, मतलब कि 90% पर। ठीक है, और बी ने बेचा उसको 20% के फायदे पर। 90 का 10% 9 होता है और 20% कितना होता है? 18। ठीक है, तो 90 ने इसको कितने के बेचा? 18, 9 और 10 108% पर। आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो 20% जहां पर मुनाफा है वो बी के परसेंटेज के हिसाब से है, जितने का उसने खरीदा है उतने का। ठीक है, तो बी ने जो बेचा है 108%, कितना दिया हुआ है हमें? 54,000 दिया हुआ है। तो 1% कितना होगा? 54,000 बटा 108, और 100% कितना होगा? इसको 100 से गुना कर देंगे बस। 54 को 2 से गुना करेंगे, 2 को करेंगे इधर 50, तो 100% जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 50,000। मतलब कि ये जो 100% यहाँ था, जो ए की कॉस्ट प्राइस है ये कितनी है? ये है 50,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। अ मैन बाउट अ साइकिल फॉर ₹250, कि एक आदमी ने 250 रुपए का एक साइकिल खरीदा, उसको 10% के मुनाफे पर बेचा, तो कितने का बिकेगा? तो 10% निकालेंगे पहले तो 250 का, 10 बटा 100, परसेंटेज को हटाएंगे, 100 लगाएंगे, 250, तो कितना आ गया? 25। मतलब कि 25 रुपए बढ़ाकर बेचा, ये प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 275 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।